अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक अल्कीन्स एंड अल्काइल रेडिकल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स आर द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। अल्कीन हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। सो द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्डिंग की बेस पे अल्कीन हाइड्रोकार्बन्स को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक हमारे पास है सैचुरेटेड और सेकेंड है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? सैचुरेटेड आर दोस हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या हो, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हो, कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना हो, उनको कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, उनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्कीन्स एंड अल्काइंस आते हैं, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स आते हैं। सो अल्कीन्स आर द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज अल्कीन्स। ये आपको नज़र आ रहा है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि इनमें सारे के सारे बॉन्ड सारे के एलिमेंट जो है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अब ये कौन से हाइड्रोकार्बन है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इनमें जितने भी कार्बन हैं वो सब क्या है? वो सब हमारे पास सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, यानी कि इनमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जितने भी कार्बन एटम हो वो सब आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब है कि ये हमारे पास कम रिएक्शन करते हैं। इनकी जो रिएक्शन की जो एबिलिटी हमारे पास इनर्ट है, ये रिएक्टिव नहीं है। ये क्यों रिएक्टिव नहीं है? क्योंकि इनमें जो है कार्बन कार्बन जो है वो तमाम के तमाम बॉन्ड सिंगल बनाता है, तो इनमें हम एडिशन नहीं कर सकते। तो चूँकि ये रिएक्शन आसानी से नहीं कर सकते, ये इनर्ट है, ये लेस रिएक्टिव है। सो ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन विच मीन लिटिल एफिनिटी टुवर्ड द केमिकल रिएक्शन। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। N क्या है? N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, यानी कि अगर हमारे पास कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम नोन हो तो हम उस अल्कीन का या उस और हाइड्रोकार्बन्स का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कार्बन 1 हो तो N की जगह हम क्या करेंगे? N की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा CH4। N की जगह 1 पुट करें, C1 1 को हम ना भी लिखें, इसका मतलब होगा यहाँ पे 1 है। 2 N की जगह 1, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 4। तो हमारे पास अगर कार्बन 1 होगा तो उस अल्केन का फार्मूला होगा CH4, यानी कि ऐसे अल्केन जिनमें एक कार्बन मौजूद हो वो क्या होंगे? वो 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर हमारे पास कार्बन 2 है, यानी कि ऐसा अल्केन जिसमें 2 कार्बन मौजूद है, तो वो क्या होगा? उसका फार्मूला क्या होगा? N की जगह 2 पुट करें, यहाँ भी N की जगह 2 पुट करें, तो C2H 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, तो C2H6 हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। तो ऐसे अल्केन जिनमें 2 कार्बन मौजूद हो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H6, यानी कि उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड होगा और वो जो कार्बन होंगे वो बॉन्डेड होंगे मज़ीद 6 हाइड्रोजन के साथ। अब अगर हमारे पास कार्बन 3 है तो N की जगह अगर हम 3 पुट करें, C3H 3 2 ज़ा 6 + 2, 6 + 2 8, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा C3H8। ये आपको नज़र आ रहा है C3H8। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड है। इसके अलावा क्या करते हैं? हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। तो अगर हम इस कार्बन को देखें, ये कार्बन जो है एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना रहा है, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? मज़ीद 3 बॉन्ड बनाएगा। चूँकि ये हाइड्रोकार्बन है तो बाकी 3 बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? बाकी 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा।
इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन अब 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। ये कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाता है और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाता है, यानी कि इसकी जो है 2 बॉन्ड बन चुके। अब ये मज़ीद कितने बॉन्ड बनाएगा? ये मज़ीद 2 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन हमारे पास है, एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा? मज़ीद 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के लिए। तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 8। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 3 कार्बन होंगे उनमें 8 हाइड्रोजन होंगे, उनका फॉर्मूला होगा C3H8। अगर हम ब्यूटेन को देखें, ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन है, ऐसा अल्कीन है जिसमें 4 कार्बन मौजूद हैं। तो N की जगह हम क्या पुट करेंगे? 4। 1 2 3 4 क्या हो गया? C4। अगर हम यहाँ पे N की जगह 4 पुट करें तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा C4H10। अब इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। कार्बन 4 है, आपस में बॉन्डेड है। ये कार्बन जो है एक बॉन्ड बना चुका है, मज़ीद कितने बॉन्ड बनाएगा? मज़ीद ये 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। अब ये 2 कार्बन जो देखें, ये कार्बन भी 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना चुका है और ये कार्बन भी 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है, यानी कि हमारे पास जो सेंटर में जो कार्बन मौजूद है, जो मिड में कार्बन मौजूद है, वो दोनों साइड पे कार्बन के साथ बॉन्डेड है, यानी कि 2 बॉन्ड बना चुके हैं। तो ये मज़ीद क्या बनाएंगे? मज़ीद 2 बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। तो दोनों कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे। अब अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, मज़ीद क्या करेगा? मज़ीद 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। तो ऐसे अल्केन जिनमें कार्बन एटम 4 हो तो उसका फॉर्मूला होगा C4H10। ये हमारे पास थे अल्केन। अल्कीन की अब हम नेमिंग कैसे करेंगे? स्टूडेंट, जो नेमिंग ऑफ अल्कीन है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास जनरल जो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है उसमें जनरली क्या होता है कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या करते हैं कि कोई अल्कीन हमारे पास गिवन है, यानी कि CH4 है या C2H6 है, इसके हम नेमिंग कैसे करेंगे? इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसको काउंट करेंगे, यानी कि CH4 में 1 कार्बन है, C2H6 में 2 कार्बन है, हम कार्बन एटम को काउंट करेंगे। कार्बन एटम को काउंट करने के बाद जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उन नंबर को हम ग्रीक नॉमरल में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो उसके लिए हम ग्रीक नॉमरल मीथ लिखेंगे। अगर कार्बन हमारे पास 2 है तो इसके लिए हम ग्रीक नॉमरल ईथ लिखेंगे। अगर कार्बन हमारे पास 3 है इसके लिए ग्रीक नॉमरल प्रोप, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, कार्बन 7 के लिए हेप्ट, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, कार्बन 9 के लिए नॉन एंड कार्बन 10 के लिए डेक। ये हमारे पास ग्रीक नॉमरल है। स्टूडेंट, आपने इन ग्रीक नॉमरल्स को याद करना है। ग्रीक नॉमरल लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इनके साथ हम सफिक्स ANE ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास ऐसा अल्केन है जिसमें एक कार्बन मौजूद है, उसके साथ हम मीथ लिखेंगे, मीथ के साथ हम ऐड करेंगे ANE। तो ऐसा अल्केन जिसमें एक कार्बन हो, यानी कि जिसका फॉर्मूला CH4 हो, उसका नाम हो जाएगा मीथेन। ग्रीक नॉमरल के साथ हम ऐड करेंगे एंड में ANE। चूँकि अल्केन है तो जो ALK है इसकी जगह हम ग्रीक नॉमरल लिखेंगे और साथ में ऐड कर देंगे ANE। अगर हमारे पास कार्बन 2 है, कार्बन 2 के लिए हम लिखेंगे ईथ और ईथ के साथ ऐड कर देंगे ANE, तो क्या बन जाएगा? ईथेन। कार्बन 3 है तो कार्बन 3 के लिए हम प्रोप का इस्तेमाल करेंगे PROP और उसके साथ हम ऐड कर देंगे ANE, तो बन जाएगा प्रोपेन एंड सो ऑन। ब्यूट के साथ भी ANE ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ब्यूटेन। तो ये थे हमारे पास अल्केन्स। अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसके बाद डिस्कस करते हैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। स्टूडेंट, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है, इनको अलग अलग स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। तो आसानी के लिए इनको हम आसानी से स्टडी कर सके, क्या किया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 7 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उन ग्रुप्स को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज़। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटीज़ के बेस पे 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ताकि उनको आसानी से स्टडी किया जाए, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी आसानी के लिए 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उन ग्रुप को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या है?
Homo mean same and logos mean properties. The series of organic compound that have same general formula but different from the adjacent member by a CH2 group is referred as homologous series. यानी कि ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सेम जनरल फार्मूला हो लेकिन हर एडजेसेंट मेंबर क्या हो, वो मिथाइलिन ग्रुप पे CH2 ग्रुप पे चेंज हो, उसको कहा जाएगा होमोलोगस सीरीज। जैसे कि हमारे पास अल्केन है, अल्केन हमारे पास एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कीन हमारे पास अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्काइन हमारे पास अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमारे पास जो अल्केन सीरीज़ है, अल्कीन की जो होमोलोगस सीरीज़ होगी उसमें क्या होगा कि तमाम के तमाम अल्कीन का जनरल फार्मूला होगा, यानी कि जितने भी अल्कीन होंगे उनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। क्या होगा, हर एडजेसेंट मेंबर जो है उनमें CH2 का फ़र्क होगा। एडजेसेंट मेंबर का मतलब है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब जो 1, 2 है ये एडजेसेंट है, जो 2, 3 है ये एडजेसेंट है, 3 and 4 आर एडजेसेंट एंड 4 and 5 आर एडजेसेंट एंड सो ऑन। ये हमारे पास एडजेसेंट होते हैं। तो जो एडजेसेंट मेंबर होते हैं उनमें क्या फ़र्क होगा, उनमें मिथाइलिन ग्रुप का CH2 ग्रुप का फ़र्क होगा। अगर हम CH4 एंड C2H6 को देखें तो कार्बन, यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 2, 2 - 1 हमारे पास आ गया 1, तो हमारे पास हो गया एक कार्बन। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4, 6 - 4 2। तो क्या है हमारे पास, मीथेन और इथेन में किस चीज़ का फ़र्क है, CH2 का फ़र्क है। इसी तरह अगर हम इथेन और प्रोपेन को देखें, इथेन का फॉर्मूला है C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। तो 3 - 2 1, क्या हो गया C, 8 - 6 2 CH2। इस तरह इथेन और प्रोपेन में भी CH2 का फ़र्क है। अगर हम प्रोपेन और ब्यूटेन को देखें, 4 - 3 1, 10 - 8 2। तो जितने भी एडजेसेंट मेंबर होंगे, अब इथेन, मीथेन और इथेन एडजेसेंट है, इथेन और प्रोपेन एडजेसेंट है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन एडजेसेंट है। तो इन तमाम में किस चीज़ का फ़र्क है, इन सब में CH2 का फ़र्क होता है। ये क्या कहलाते हैं, ये होमोलोगस सीरीज़ कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोगस सीरीज़ के बारे में कि होमोलोगस सीरीज़ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या खसूसियात होती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि इनका सेम जनरल फार्मूला होगा। जितने भी अल्कीन होंगे सबका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2, यानी कि इनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन, इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और इनका जनरल फार्मूला भी सेम होगा। अब अगर हम अल्कीन की बात करें तो तमाम अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। इस तरह नहीं है कि लोअर मेंबर का फार्मूला CnH2n+2 है और हायर मेंबर का फार्मूला CnH2n है। जितने भी अल्कीन्स के मेंबर हैं सबका फार्मूला CnH2n है। तो जो होमोलोगस सीरीज़ में जो सीरीज़ होती है उसमें तमाम मेंबर का जनरल फार्मूला सेम होता है। इसके साथ साथ दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि तमाम के तमाम बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे। जितने भी अल्कीन सीरीज़ होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सब में क्या होगा, इन सब में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर हम अल्कीन की बात करें तो तमाम के तमाम अल्कीन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा। इसके बाद है ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफरेंट फ्रॉम द एडजेसेंट मेंबर बाय द CH2 ग्रुप, यानी कि क्या है कि हमारे पास जो होमोलोगस सीरीज़ में जो एडजेसेंट मेंबर होंगे उनमें किस चीज़ का फ़र्क होगा, उनमें CH2 का फ़र्क होगा। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, इनके जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो सेम होंगे। यानी कि अगर हम किसी भी अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, अगर हम ईथेन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यानी कि इनकी डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, इनसे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, या फिर प्रोपेन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो क्या बनेंगे, हमारे पास अल्कीन्स बनेंगे। तो हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन सेम है। इसी तरह अगर हम ईथेन में एक हाइड्रोजन की जगह कोई भी हैलोजन ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेंगे। अल्काइल हैलाइड एक अलग एक कंपाउंड है। इसी तरह अगर प्रोपेन से भी हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और इसकी जगह कोई भी हैलोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेंगे, अल्काइल हैलाइड बनेंगे। तो क्या है हमारे पास, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो सेम है। दे हैव सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके जो प्रिपरेशन मेथड है वो भी सेम है। यानी कि जितने भी अल्कीन्स हैं उनको हम किस तरह से बना सकते हैं, उनको हम अल्कीन से बना सकते हैं। जितने भी अल्कीन होंगे अगर हम उनकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे, उनमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास अल्कीन बनेगा। तो जो ये था हमारे पास होमोलोगस सीरीज़। इसके बाद हमारे पास है लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, नहीं सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद हमारा टॉपिक है साइक्लोअल्कीन।
अब अल्केन को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसके बाद जो अल्केन्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक हमारे पास ओपन चेन है यानी कि एलिफेटिक है, और एक है साइक्लिक चेन। अब जो साइक्लिक जो रिंग फॉर्म में होंगे उनको कहा जाएगा साइक्लिक अल्केन। इनको साइक्लो अल्केन भी कहा जाता है। साइक्लो अल्केन्स आर द अल्केन्स इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऐसे अल्केन जिनमें कार्बन एटम जो हो वो क्लोज स्ट्रक्चर में हो, रिंग में हो, उनको कहा जाएगा साइक्लिक अल्केन। इनका जनरल फार्मूला है CnH2। अब अल्केन्स और साइक्लो अल्केन के जनरल फार्मूले में फ़र्क है। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और साइक्लो अल्केन का फार्मूला है CnH2n, यानी कि साइक्लो अल्केन में अल्केन से 2 हाइड्रोजन कम है। अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन का फार्मूला है C3H8, यानी कि इसमें 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो इसमें 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो क्या है, साइक्लो अल्केन में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं फ्रॉम द ओपन चेन अल्केन। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा अल्काइल रेडिकल और अल्काइल ग्रुप। रेडिकल किसको कहते हैं? रेडिकल हमारे पास ऐसे स्पीशी को कहते हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ऐसे स्पीशी को कहा जाता है रेडिकल। अब अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं? अल्काइल रेडिकल ऐसे रेडिकल होते हैं जो कि अल्केन से डिराइव किए जाते हैं। अल्काइल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अब अल्काइन क्या है? जब अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, यानी कि हमारे पास CH4 है, CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो क्या बन जाएगा? CH3। इसी तरह ईथेन है C2H6, अगर हम इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? C2H5। प्रोपेन है C3H8, अगर इसका एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? C3H7। अब ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को जिनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो जो बनता है, जो ग्रुप हमारे पास बनता है उसको कहा जाता है अल्काइल रेडिकल। अ रेडिकल और अ ग्रुप ऑफ एटम ऑब्टेन बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। जब हम अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्रुप होगा उसको कहा जाएगा अल्काइल रेडिकल। इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1। चूँकि अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2, वहाँ पे +2 है, चूँकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है तो हमारे पास का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1। इनमें क्या होगा? इनमें एक हाइड्रोजन कम होगा फ्रॉम द अल्केन। अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, यानी कि ये क्या है? ये अल्केन से बनाए गए हैं। इनका जनरल सिंबल क्या है? इनका जनरल सिंबल R है, यानी कि अल्काइल रेडिकल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल रेडिकल की हम नेमिंग कैसे करते हैं? इट इज़ नेम बाय रिप्लेसिंग ANE ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन बाय YL। कार्बन एटम तो हमारे पास सेम रहेंगे तो उसका ग्रीक न्यूमरल वही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि जो अल्केन का ANE है उसको हम ख़त्म करके एंड में YL लगा देंगे। यानी कि मीथेन है तो मीथेन का ANE हटा के YL लगा देंगे, मीथेन से बन जाएगा मीथाइल। ईथेन है, ईथेन का ANE हटा के लगा देंगे ईथाइल। तो हमारे पास क्या है? जब हम अल्केन्स का एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो जो रिजल्टेंट ग्रुप होगा उसको अल्काइल रेडिकल कहा जाएगा। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। इनकी नेमिंग कैसे करेंगे? इनकी नेमिंग इस तरह से करेंगे कि अल्केन का ANE हटा के एंड में हम YL लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अल्केन, साइक्लो अल्केन, होमोलोगस सीरीज एंड अल्काइल रेडिकल को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।